ब्लैक मैजिक काला जादू, ब्लैक मैजिक की स्टोरीज लेकर आएं। ये बात हमारे कमेंट में अक्सर और बेशतर की जाती है, पर हम क्या करें। हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ कहानी नहीं, सच्चे वाक़यात लेकर आएं। आज एक ऐसा ही सच्चा वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर पहनिएगा। ये वाक़या जिसने हमसे शेयर किया, चले आए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं, ताकि इसे और करीब से महसूस किया जा सके। मेरा नाम माहिर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक बार कुछ काम से मोटरवे रोड पर जा रहा था कि अचानक एक साइकिल सवार बाबा सामने आ गया। किसी तरह उससे टकराने से बच गया, लेकिन वो संभल ना सका और गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बाबा गिरा पड़ा था। मैं वापस मुड़ा और जाकर देखा तो बाबा बेहोश था। मैंने उठाने की कोशिश की, पर उसे होश ना आया। इतनी देर में लोग जमा होते गए। उन्हीं लोगों में एक मेरे जानने वाले थे। उन्होंने रेस्क्यू को फ़ोन किया और रेस्क्यू बाबा को हॉस्पिटल ले गई। बाबा के पास कुछ सामान था, एक कपड़े का थैला, और वो इसे साइकिल पर रखकर जा रहे थे। उनका सामान मैंने अपने साथ रख लिया और साइकिल मेरे जानने वाले ने अपने किसी जानने वाले के पास खड़ी कर दी और लोगों को बताया कि बाबा जैसे ही आएँ उन्हें हमारे घर का पता बता देना, ताकि अपना सामान ले जाएं। इतने में मेरे जानने वाले ने कहा, अब गलती से मिल ही गए हो, चलो घर चलते हैं, कुछ खिदमत का मौका दो। मैं भी परेशान था, सोचा चलो कुछ देर रेस्ट करके फिर आगे चल पड़ूंगा। उन्होंने मुझे बैठक में बिठाया। वो बाबे का कपड़े का थैला अब भी मेरे हाथ में था। वो भाई चाय का बोलना घर गए। इतनी देर बैठे हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि इस थैले को देखूं तो सही, आखिर इसके अंदर है क्या। जैसे ही मैंने थैला खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। इस थैले में कुछ सूखी हुई हड्डियाँ, एक शॉपर जिसमें कुछ संदूर, कुछ अंगूठियों के पत्थर, एक कपड़े की बनी हुई गुड़िया जिसमें बहुत सी सुइयाँ चिबो रखी थी, और काले रंग की मालाएं, लकड़ी के बड़े बड़े मोतियों वाली। मैं घबरा गया। इतने में वो भाई चाय लेकर आया। हमने साथ में चाय पी और जाने लगा तो भाई ने कहा कि अभी तक परेशानी कम ना हुई। मैंने कहा कि अब परेशानी की वजह कुछ और है। उनके ज़िद करने पर मैंने उसे वो सब कुछ दिखा दिया। वो सब देखकर उसके भी होश उड़ गए और मुझसे कहने लगा, ये चीज़ें तो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब ये है बाबा काला जादू करता है और ये चीज़ें अब हम पर पता नहीं क्या असर करेंगी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, इन चीज़ों को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, इनका क्या करना है कोई जुगाड़ सोचता हूँ। शाम हो रही थी। मैं जिस काम से निकला था अभी वहाँ भी जाना था। मैं वो शॉपिंग बैग मोटरसाइकिल के पायदान के साथ बांध दिया और वहाँ से निकल गया। 2-3 घंटे में अपना काम ख़त्म किया तो वापस घर की तरफ जाने लगा। मैं उसी जगह मोटरवे पर पहुँचा तो वहीं वो बाबा खड़े थे और उनका साइकिल भी उनके पास था। उनको देखकर मैं रुक गया। दिल में सोचा चलो जान छूटी इस थैले से। बाबा को उनका थैला देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने आखिर पूछ ही लिया कि आप क्या काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं अमलियात करता हूँ। मैंने कहा काले जादू की। तो वो मुस्कुरा कर बोले, तुमने मेरा सामान चेक किया है, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की। उन्होंने घबरा कर पूछा। मैंने कहा मैं कोई पागल थोड़ा ही हूँ जो ऐसा कुछ करूँगा। फिर हम एक ढाबे पर बैठ गए और मैंने चाय का कहा तो उन्होंने बताया कि ये हड्डियाँ और ये गुड़िया वो एक कब्रिस्तान से निकाल कर लाया था और उसका एक ख़ास मरीज़ जो हॉस्पिटल में है, किसी ने काला जादू उस पर कर रखा है और वो अपनी अमलियात के दम पर इन सब चीज़ों का पता लगाकर जादू ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सब आसान नहीं था। 40 दिन तक चिल्ला किया,
پھر میرے موکلوں نے پتہ لگایا اور مجھے ایک زندہ گائے کا بچڑا لے کر قبرستان جانا ہے جو کم سے کم 2 سے 3 من کا ہو۔ کل رات میں بچڑا لے کر قبرستان گیا اور اسی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا جو بتائی گئی تھی۔ ان چیزوں نے مجھ پر بہت حملے کیے، مگر میرے مرشد کا ہاتھ میرے پیچھے تھا۔ مجھے آواز آئی کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو اور زندہ واپس جانے چاہتے ہو تو اس بچڑے کی رسی چھوڑ دو۔ میں نے فوراً رسی چھوڑ دی اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈی تک نہ بچی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس سے وہ چیزیں زندہ کھا گئی، اور پھر ان کے بتانے پر میں نے اسی جگہ کھودنا شروع کیا۔ کافی دیر مشقت کر کر مجھے یہ ہڈیاں اور گڑیا مل گئی۔ میں نے پوچھا، اب آپ ان سب کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ان پر پڑھائی کر کے ایک سوئی باہر نکال کر ان ہڈیوں اور گڑیا کو جلا دوں گا۔ اس سے مریض پر اثرات ختم ہو جائیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے انہیں اس کام میں کامیاب ہونے کی دعا دی اور اجازت لے کر گھر کا رخ کر لیا۔